भगवान राम को लोग 3 अलग अलग तरीके से मानते। एक वो तबका है जो ये मानता है कि वो भगवान, दूसरा तबका है जो मानता है कि वो एक अच्छे इंसान थे, और तीसरा तबका है जो ये मानता है कि ये माइथोलॉजी है। ये बिगनर्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सब कुछ समझ में आ गया, हमारे हम जो बात कर रहे हैं वो समझ में आ गई कि ऐसे होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला चेंज जो उनको अपने एजुकेशन सिस्टम में करना है या अपने ही लाइफस्टाइल में करना है, किसी भी चीज में सबसे पहली चीज जो है ना वो क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डालनी है, या जिसको हम डिफरेंट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, कुछ अलग तरह से सोचना, या 360 डिग्री से सोचना। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव्स पर जाना। एक कॉइन के 2 साइड्स हैं तो दोनों को देख, वन साइडेड अप्रोच ना लेकर चलना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए। भगवान राम को लोग 3 अलग अलग तरीके से मानते हैं। एक वो तबका है जो ये मानता है कि वो भगवान थे पहले से ही और उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा तबका है जो मानता है कि वो एक अच्छे इंसान थे, और तीसरा तबका है जो ये मानता है कि ये माइथोलॉजी है। आपका इन तीनों के बारे में क्या ओपिनियन है? फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। देखो, तीनों ओपिनियन जो है ना एक डिफरेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो ये है, जो लोग भगवान मानते हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो एक सुपर पावर की वजह से हुआ, या जो लिखा हुआ था वो हुआ, या वो उसको एक शिक्षा की तरह मान के उसको भगवान उन्होंने मान लिया उस चीज को। तो बेसिकली मैं अगेन रिपीट करूंगा कि वो थिंकिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी थिंकिंग किस तरह की है। दूसरे की अगर हम बात करें तो शायद मैं भी दूसरे से ही एग्री करता हूँ कि वो एक महान इंसान थे, जिन्होंने, अगर वो भगवान भी थे तो वो आए धरती के पे इंसान के रूप में, वो भगवान बन के नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने वो सब काम किए जो एक आम इंसान करता है। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने जब लड़ना था वो लड़े, जब उन्होंने अपना माता पिता की आज्ञा मानने का था तो उन्होंने मानी। वो 14 साल जंगल में भी रहे। अगर उनको यही दिखाना होता कि मैं भगवान हूं तो वो चुटकी में जाके सब कुछ ठीक कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ना वो, और तीसरी वाली जो थॉट प्रोसेस है, तीसरे वाली वो थॉट प्रोसेस है जो लोग नहीं बिलीव करते कि कुछ ऐसा हुआ होगा। मे बी वो ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसे कैसे हो गया। मे बी वो लोग वो भी हो सकते हैं जिनको उनके क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं मिले, तो उन्होंने एक अपनी थियरी बना ली कि नहीं भाई ये तो मैं दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसके साथ जाऊंगा। तो आम जनता को इन तीनों में से किस पे बिलीव करना चाहिए? स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2 और स्टोरी नंबर 3? देखो, अगर तो आप बहुत ज्यादा फैक्ट में बिलीव करते हो, इक्वेशंस में बिलीव करते हो, तो लोग तीसरी वाली उसके साथ ज्यादा जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आप बिलीव नहीं करते इन चीजों में कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान कर रहा है, तो वो पहले नंबर वाले के साथ जाएंगे। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान ने तो जो डिसाइड कर रखा है वो कर ही रखा है, बट हमें भी कुछ अपने एंड से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। भगवान ने आपको पैर दिए हैं ना, तो वो तो कहेगा नहीं कि उठ के चलो, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो वो लोग जो है दूसरी थ्योरी के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमने 3 अलग अलग साइड्स उसकी देखी और तीनों को समझने की हमने कोशिश करी। यही है बेसिकली 360 डिग्री। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते तो मेरा ओपिनियन होता है मैं स्टेप 2 के साथ, स्टोरी 2 के साथ जाता। उसका रीजन है, जो चीज ज्यादा लोगों को या पूरे मानवता को फायदा पहुंचा सकती है, मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उस स्टोरी के साथ जाऊंगा जो स्टोरी ज्यादा बड़े लेवल पर मानवता को फायदा पहुंचा सकती है। आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा बड़े लेवल पे फायदा पहुंचा सकती है? सेकंड वाली बेस्ट होती है ज्यादा। स्टोरी नंबर 1 में क्या है कि हमने मान लिया कि वो एक भगवान और हम उनकी पूजा करते हैं, काम खत्म। हमने करने की जरूरत, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दिन रात आरती उतारें और काम हो गया। स्टोरी नंबर 2 के साथ मैं इसलिए जाना चाहूंगा, हो सकता है कि तीनों ही स्टोरियां गलत हो सकता है उनमें से कोई 2 हो सकता है कोई 1 हो, आई डोंट नो, बट मैं उसके साथ जाना चाहूंगा जिसका बेनिफिट ज्यादा बड़े लेवल पर मिल सके। स्टोरी नंबर 2 की क्या बेनिफिट है कि वहां पर हमें पता है कि अगर हमने ये मान लिया कि एक आम इंसान भी ऐसा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आम इंसान एक इतने स्ट्रगल के बाद भी इतना कुछ कर सकता है तो व्हाई वी नो, तो हमें भी कोशिश करने की एक प्रेरणा मिलती है वहां से। ठीक है, तो इस तरह के डिस्कशंस क्लासरूम्स के अंदर होनी चाहिए। हमें क्रिटिकल ओपिनियन बनाना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ओपिनियन बनाना चाहिए, ना कि हमें डायरेक्टली नहीं जी वो भगवान थे, नहीं जी वो इंसान थे, नहीं जी वो ऐसे थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से ओपिनियंस थोपने में लगे। व्हाई नॉट टू प्रमोट हेल्दी डिस्कशंस? तो सेजेस प्रोग्राम का यही बेनिफिट रहता है
कि हम अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लोग डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं और डिस्कशन करके एक रेजोल्यूशन पर पहुंचते हैं, ठीक है, कंसेंसस पे पहुंचते हैं, जिसमें एक ऐसा कंसेंसस होता है जिसमें कोई विरोधाभास नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, सब लोग अपनी बात रख रहे होते हैं अपने कॉन्फिडेंस की और दूसरे की बात से कुछ सीख रहे होते हैं।